हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉसबी कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ और आने वाली नेक्स्ट सभी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप इस ड्रॉप डाउन एरो को दबाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों सीरीज़ में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसकी पीडीएफ बुक प्रिपेयर की गई है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस पीडीएफ बुक को परचेज़ करके हमें सपोर्ट करें। बुक को कैसे परचेज़ करें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्रॉसबी की वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो नंबर 11 और 12 में। इसके अलावा बाकी जितने भी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उनका आप सीक्वेंस चेक करके जो वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो ये क्रॉसबी की इमेज है और वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसबी के लाइफ एंड करियर के बारे में 4 एब्सोल्यूट्स और 14 पॉइंट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ एंड करियर से। क्रॉसबी का जन्म 1926 में वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से की थी। देन इन्होंने नेवी में अपनी सर्विसेज रेंडर की थी, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2, देन कोरियन वॉर में। इसी दौरान क्रॉसबी ने ओहियो कॉलेज ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था असेंबली लाइन से 1952 में क्रॉसली कॉरपोरेशन से, और बाद में 1955 में इन्होंने बैंडेक्स कॉरपोरेशन में स्विच किया था। इसके 2 साल बाद इन्होंने एज सीनियर क्वालिटी इंजीनियर ज्वाइन किया था द मार्टिन कंपनी, जो कि फ्लोरिडा में है। यहाँ पर क्रॉसबी ने जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट को डेवलप किया था और इम्प्लीमेंट किया था। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट को जाना जाता है क्रॉसबी 4 एब्सोल्यूट या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जीरो डिफेक्ट के नाम से। तो अपने करियर के पाथ में 1965 में क्रॉसबी 14 साल के लिए आईटीटी कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी बने। इन्होंने 1979 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था क्वालिटी इज़ फ्री, द आर्ट ऑफ मेकिंग क्वालिटी सर्टेन। क्योंकि इस बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो आईटीटी कॉरपोरेशन को लेफ्ट कर देते हैं और अपनी कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था फिलिप क्रॉसबी एसोसिएट्स। इस कंसल्टेंसी कंपनी में क्रॉसबी ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लेन किए क्वालिटी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो उसने अपनी बुक में डिफाइन किए थे। तो ये 14 प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्रॉसबी के 4 एब्सोल्यूट्स जिसे जीरो डिफेक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉसबी की लाइफ जर्नी में हमने देखा कि कैसे पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 और कोरियन वार में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। उसी दौरान उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। बाद में 1-2 कंपनी स्विच करने के बाद उन्होंने अपनी एक बुक लिखी क्वालिटी इज़ फ्री के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी को स्टार्ट किया। तो अब जानते हैं क्रॉसबी के 4 एब्सोल्यूट या ज़ीरो डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हम ये 4 पॉइंट स्टडी करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है क्वालिटी इज़ अ स्टेट ऑफ एश्योरेंस टू रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी का मतलब गुडनेस नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कंपनी की और कस्टमर दोनों की बात हो रही है कि कंपनी क्वालिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं और वहीं कस्टमर्स को वो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी वो चाहते हैं वो प्रोडक्ट देने के लिए वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करे कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर टूल प्रोवाइड करे जो कि हेल्प करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने में। इसके लिए क्रॉसबी ने 3 टास्क बताए हैं जो कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट आने वाले टाइम में मीट करने वाली है, और उन रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट किया जाए एम्प्लॉयज़ में। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करनी चाहिए और साथ ही साथ में जहां ज़रूरत हो वहां नेसेसरी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहना चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और इसके साथ उन्हें एनकरेजमेंट करते रहना चाहिए ताकि वो इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करें। सेकंड है द सिस्टम ऑफ क्वालिटी इज़ प्रिवेंशन।
प्रिवेंशन करेक्शन से बेटर होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को ये एनालाइज करना चाहिए कि जो भी प्रोसेस या एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है उसमें क्या गलत हो सकता है और उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए कहते हैं कि कोरेक्शन करने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें, ताकि ना वो गलती हो और ना हमें उसे करेक्ट करना पड़े। इससे मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलेगी कि वो अपने एरर, डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वालिटी को स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना चाहिए बजाय उस प्रॉब्लम को लेटर स्टेज में सॉल्व करने। थर्ड है द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। यहाँ क्रॉसबी कहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट क्वालिटी से कम नहीं होता है। मतलब ये कि मैनेजमेंट को हमेशा बेस्ट के लिए एम करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अपने टारगेट को 100% से बिलो सेट करती है, इसका मतलब कि वो डाउनवर्ड की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 100% से नीचे का मतलब है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आपको हमेशा अपना एम बेस्ट के लिए रखना है, क्वालिटी में आपको हमेशा अपना 100% ही देना है। तो परफॉर्मेंस को हमेशा जज किया जाना चाहिए एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जितना हो सके उतना हमें परफेक्शन के क्लोज जाना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी को हमेशा कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैनेजमेंट की अटेंशन ज़्यादा होगी उस काम की ओर जब उस काम की क्वालिटी को कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्रॉसबी का विश्वास था कि अगर हम क्वालिटी को एज कॉस्ट में कंपेयर करते हैं तो ये एक पावरफुल मोटिवेटर साबित होगा मैनेजमेंट के लिए। तो कॉस्ट को हम क्वालिटी में दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इसमें उस कॉस्ट को काउंट किया जाएगा जिसमें प्रोडक्ट को राइट वे में प्रोड्यूस नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट को पैक करना था, उस पैकिंग का एक स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पैकिंग नहीं की गई, तो उसकी अब क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कंपनी को, वो इसमें देखेंगे द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया। दूसरा है द प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस, मतलब अगर आपको चीज़ सही वे में करनी है तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी पैकिंग करनी है लेकिन उस क्वालिटी पैकिंग में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, वहीं इसके कंपैरेटिवली अगर आप एक नॉर्मल पैकिंग करते हैं तो उसमें आपका खर्च तो कम आएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो दोनों तरह से आपको ये देखना है कि अगर आपको उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना है तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट लगने वाली है, और अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं होते हैं जब आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पाने की कॉस्ट आपको क्या पे करनी पड़ी। तो ये थे हमारे 4 एब्सोल्यूट्स या फिर हम जिसे कहेंगे ज़ीरो डिफेक्ट्स। क्रॉसबी के लाइफ एंड करियर के बारे में पढ़ते समय हमने ये रीड किया था कि उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी ओपन की थी जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करते थे। तो इस 14 प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो वीडियो आपको सीरीज़ में अवेलेबल है और सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।